हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम कबूतर पालने का सोच रहे हो या कबूतर का आपको नया नया शौक हुआ है या फिर आप बाजी के लिए या कंपटीशन के लिए कबूतर खरीदने पहली बार जा रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो एकदम सही है आपके लिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है और इस वीडियो को देखने के बाद आप कबूतर लेते टाइम ज़रा भी झिकझिकोगे नहीं और बराबर आप कबूतर खरीद के अपने घर में ला लोगे और किसी को अपने साथ भी आपको लेके जाना नहीं पड़ेगा। कबूतर लेते टाइम आप परफेक्ट कबूतर की जोड़ी अपने घर पे ला लोगे और अच्छे से पाल भी लोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और जानकारी मिलेगी। दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप कबूतर लेते हो तो कबूतरों में आपको ये देखना होता है कि कबूतर पहले तो आप सस्ते कबूतर ही लेना, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले ही महंगे कबूतर ले लोगे और अगर आप उनको सही से पाल नहीं पाओगे या कोई भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कबूतर एक उड़ता परिंदा होता है, कभी अगर वो उड़ गया तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए आप कबूतर का जोड़ा लेते टाइम सस्ता जोड़ा लीजिए, उसे पहले अच्छे से पालिए, समझिए कि अगर आप कबूतर का जोड़ा अगर सही से पाल पा रहे हो तो ही आप महंगा जोड़ा या फिर फैंसी जोड़ा या फिर मतलब अच्छे कबूतर ले सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सस्ते कबूतर लेने के टाइम आप कैसे भी कबूतर उठा के लेके आओ। कबूतर लेते टाइम आप ध्यान देना कि कबूतर जिसके पास से आप ले रहे हो वो डीलर का बर्ताव कैसा है। अगर आप सस्ते कबूतर के पीछे भागते हो तो डीलर क्या करते हैं, बीमार कबूतर जो होते हैं वो भी आपको चिपका देंगे, या फिर कई केस में तो कबूतर अच्छे होते हैं लेकिन उनमें खराबी निकलती है। कोई कबूतर के अंडे में बच्चे नहीं बनते या फिर कोई कबूतरी अंडे नहीं देती, इसलिए भी डीलर लोग अपने कबूतर सस्ते रेट में निकाल देते हैं और अगर आप वो कबूतर ले लोगे तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। क्योंकि कबूतर ऐसा नहीं है कि आपने 2 कबूतर लाए हैं तो उतने ही कबूतर आपके पास चाहिए। कबूतर बढ़ेंगे तभी आपकी तरक्की होगी और आप कबूतर पाल रहे हो ऐसा आपको लगेगा। अगर आप 2 ही कबूतर पाल रहे हो और उतने ही कबूतर आपके पास है, वो ना ही अंडे बच्चे कर रहे हैं या फिर अंडे दे रहे हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा आपको। इसलिए आप कबूतर का जोड़ा लेते टाइम पहले अच्छे से जानकारी निकालिए। आप एक काम करना, डीलर के पास जाते वक्त आप ध्यान देना कि वो डीलर आपसे कैसे बात कर रहा है। अगर वो किसी और के हाथों आपको कबूतर दे रहा है या फिर कबूतर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करना, कबूतर को उसी की जगह पे छोड़ देना और कबूतर बाकी कबूतरों के जैसे दाना पानी खा रहा है क्या, उसकी गर्दन वगैरह नॉर्मल है क्या, क्योंकि कबूतरों में टेढ़े की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। कोई कोई कबूतर की गर्दन अगर ज़्यादा ही अलग दिख रही है, आपको टेढ़ी दिख रही है, तो आप समझ लेना कि कबूतर टेढ़े में है या फिर कबूतरों के आँख से पानी जा रहा है, तो समझ लेना आप वो कबूतर बीमार है, आप वैसे कबूतर नहीं लेना। अगर बाकी कबूतरों के जैसे आपको वो कबूतर दिख रहे हैं तो ही आप लेना। और एक बात होती है, कई केसों में कबूतर अच्छे निकल जाते हैं बट कबूतर घर पे लाने के बाद उसमें दिक्कत निकलती है कि वो मेल मेल या फिर फीमेल फीमेल निकल जाते हैं या फिर उनके अंडे में बच्चे नहीं बनते या फिर कबूतरी अंडे ही नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कबूतर का जोड़ा ले आते हो तो तुरंत ही अंडे बच्चे दे देगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है। आप कबूतर लाने के बाद 10 से 15 दिन रुकिए, वो अंडे खुद ब खुद दे देगा। अगर नहीं देता है 10 से 15 दिन में तो दोस्तों आप तुरंत अपने डीलर से बात कर सकते हो, या फिर वो अंडे दे देता है लेकिन उसको 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है अंडे देने के बाद, या फिर वो फिर से मीटिंग करने लग जाता है, जोड़ा वापस से अंडे रख देता है पहले अंडे होने के बावजूद, तो आप डीलर को बोल देना और सारी बातें बता देना। अगर वो मानता है आपको जोड़े से कि इनके अंडे में बच्चे नहीं बनते हैं या फिर ये अंडे देते ना है, तो मुझे आपको ये जो जोड़ा आप मुझे दे रहे हो ये आपको मुझे चेंज करके देना होगा। ऐसा अगर बोलने के बाद वो डीलर जो आपको कबूतर बेच रहा है वो अगर मानता है तो वो सही आदमी है, आप उससे कबूतर ले सकते हो। और अगर वो नहीं मानता है तो आप उसको बोल देना कि मैं अगर ऐसी कुछ गलती निकली तो फिर मैं तुमको ये जोड़ा वापस दे दूंगा और मुझे इसके बदले दूसरा जोड़ा देना। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी तरफ ट्राई कर सकते हो। तो पहली बार में आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और अगर आप घर पे लेके आने के बाद वो मेल मेल या फिर फीमेल फीमेल निकलते हैं तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेल फीमेल कंफर्म करके आपको लेना है, या फिर डीलर को बोल देना अगर ये दोनों में से अगर मेल मेल या फीमेल फीमेल निकल गई तो मुझे एक मेल या फीमेल तुमको एक्सचेंज करके देनी होगी। तो ये चीज़ वो 100% मानेगा। अगर मानता है तो आप वो जोड़ा ले सकते हो। और जोड़े को घर पे लाने के बाद सबसे पहले तो उसका घर और खाना, जहाँ पर आप उसको रखोगे वहीं पे उसको खाना देना, एक ही जगह की उसको आदत करना, जिससे कि वो आपके छत का एकदम पक्का हो जाएगा। आपका घर या आपका सेटअप जो भी होगा उसका पक्का हो जाएगा, जल्दी भागेगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप उसको खुला ही छोड़ दो, उसके पर आपको 10 से 15 दिन तक आप बांध के रखना,
जिससे कि वो आपके घर में एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों जोड़े का मतलब ये नहीं है, कबूतर का जोड़ा अगर आप ला रहे हो तो पहली बार में सिर्फ आप 2 ही या 4 ही कबूतर पालना, क्योंकि 4 कबूतर हो गए तो अच्छा ही है, या 2 कबूतर भी हो गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको संभालने में दिक्कत नहीं होगी। और 2 कबूतर से 10 कबूतर फिर 100 कबूतर हो जाते हैं, इसलिए आप 2 कबूतर से शुरुआत करोगे तो आपकी जो कबूतर पालने की जर्नी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो अभी आते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।